अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रका जैफरी और आज का ये वीडियो शेख ज़कज़की की हिमायत के लिए बनाया गया है। शेख ज़कज़की वो इंसान है जो इस वक्त अकेला हक़ के लिए लड़ रहा है और पूरी दुनिया चुप है, तो क्या फिर हमें भी चुप रहना चाहिए? इस वीडियो बनाने का मकसद हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जिस इंसान के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या हम उस इंसान को पूरी तरह से जानते हैं? शायद ऐसा कोई इंसान होगा इस वक्त पूरे आलम में जो इंसानियत रखता हो और जो शेख ज़कज़की के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो खुसूसन उन नौजवानों के लिए बनाया गया है जिनको शेख ज़कज़की के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती ज़िंदगी से। शेख ज़कज़की नाइजीरिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका रोल वहाँ पे हकीकी इस्लाम फैलाने में है। नाइजीरिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों की है, 55.6% और 41.3% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 7% शिया हैं और बाकी वहाँ पे मालिक की फ़िक्र में यकीन रखने वाले हैं। फिर भी वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। शेख ज़कज़की की पैदाइश 5 मई 1953 में नाइजीरिया के एक शहर ज़ारिया में हुई और उन्होंने अपने शुरुआती दिनों से अरबिक तालीम हासिल की और जब वो अरबिक तालीम हासिल कर रहे थे साथ में उन्होंने इमाम जमाअत के भी फ़राइज़ अदा किए। उन्होंने 1979 में अहमदलू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री वो भी बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ हासिल की। अपने इखलाक और किरदार की वजह से शेख ज़कज़की बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उनकी एक बचपन से यही आदत थी कि जब भी वो कोई नॉलेज हासिल करते थे, कोई इल्म हासिल करते थे, सबसे पहले उस पर ख़ुद अमल करते थे और उसके बाद दूसरों को उसके बारे में दावत देते थे। उनकी ज़ौजा का नाम मुअल्लिमा ज़ीना इब्राहिम है। उनके 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थे से मुराद ये है क्योंकि उनमें से अभी 6 लड़के शहीद हो चुके हैं और सिर्फ एक ही फर्जंद बाकी है। 1978 में जब वो 25 साल के थे उन्होंने पहली बार इमाम खुमैनी से मुलाकात की जब वो फ्रांस में थे। इस मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद वो ईरान भी चले गए इमाम खुमैनी से मुलाकात करने, और उससे पहले शेख ज़कज़की मालिकी फ़िक्र में यकीन करने वाले थे, लेकिन उसके बाद इमाम खुमैनी से मुलाकात के बाद उन्होंने जाफरिया फ़िक्र को इख्तियार कर लिया, लेकिन इसका ऐलान उन्होंने बहुत देर बाद की। जब वो ईरान से नाइजीरिया वापस आए तो उन्होंने कई तरह के मोमेंट्स शुरू किए, जिनमें से एक IMN इस्लामिक मोमेंट ऑफ नाइजीरिया था। ये सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया था। इस मोमेंट के बाद सिर्फ नाइजीरिया और उसके आसपास के इलाकों में 300 मदरसे बनाए गए। इस वक्त नाइजीरिया में शिया आबादी 2 करोड़ है, लेकिन हैरत की बात यह है इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी वहाँ पे एक भी शिया मस्जिद नहीं है, क्योंकि शेख ज़कज़की शिया सुन्नी इत्तेहाद में यकीन रखने वाले थे। इस वजह से वहाँ पर एक भी शिया मस्जिद नहीं है। उनका मानना है कि पूरे इस्लाम के दुश्मन यही चाहते हैं कि हम में फासले हो, हम में तफर्रक़ात हो, तो इसी वजह से उन्होंने एक भी शिया मस्जिद वहाँ पर ज़िंदगी के बारे में और जो एक्टिविटीज़ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए। लेकिन अब जानते हैं कि जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनकी शुरुआत हुई कहाँ से। साल 2014 के रमज़ान के आखिरी जुम्मा यानी यौम क़ुद्स के मौके पर शेख ज़कज़की अपने फॉलोअर्स के साथ एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए इमाम खुमैनी के फरमान पर। लेकिन इस रैली में अचानक नाइजीरियन आर्मी हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे नौजवान शहीद हो जाते हैं और साथ में शेख ज़कज़की के 3 बेटे भी शहीद हो जाते हैं, अहमद, महमूद और हमीद, और उनके छोटे बेटे अली इसमें बहुत शदीद तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ 13 दिसंबर 2015 को ज़ारिया बक़ियतुल्लाह इमाम बारगाह में इमाम रज़ा की शहादत के मौके पर एक मजलिस बर्पा हो रही थी, जहां पे हज़ारों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द शामिल थे। यहां पर भी नाइजीरियन मिलिट्री अचानक हमला कर देती है और हज़ारों लोगों को शहीद कर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पे नाइजीरियन मिलिट्री ने औरतों के साथ रेप भी किया। बक़ियतुल्लाह इमाम बारगाह के हमले के बाद नाइजीरियन मिलिट्री शेख ज़कज़की के घर पर हमला कर देती है और जहाँ पे उनको 4 गोलियाँ और उनके ज़ौजा को 1 गोली लग जाती है। इस हमले में उनकी बहन को जिंदा जला दिया जाता है और कई सुन्नी भी शहीद हो जाते हैं शेख ज़कज़की के दिफा के लिए। उसके बाद शेख ज़कज़की और उनके ज़ौजा को ज़ख्मी हालत में कैद कर लिया जाता है। 2 दिसंबर 2016 को अबूजा के हाई कोर्ट ने शेख ज़कज़की और उनके ज़ौजा को 45 डेज़ के अंदर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद आज 2019 तक वो कैद में है। ये दिखा रहा है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट। 18 सितंबर 2018 को जिनेवा में हुए यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 39th सेशन के तहत शेख ज़कज़की पर हुए इस हमले को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत दर्ज किया गया और नाइजीरियन मिलिट्री के खिलाफ आर्टिकल नंबर 7, 12, 13, 15, 17 और 53 के तहत मुकदमे भी चल रहे हैं। 2015 में हुए हमले की वजह से, गोली लगने की वजह से उनकी एक आई की आई साइट खत्म हो चुकी है पूरी तरह से और दूसरी आई की आई साइट 80% तक खत्म हो चुकी है। उन्हें कई बार स्ट्रोक्स आ चुके हैं
اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے باڈی میں زیادہ تعداد میں لیڈ پایا گیا ہے. ایک عام انسان سے 20 گنا زیادہ لیڈ ان کے باڈی میں پایا گیا ہے جو کہ ٹاکسک ہے. ڈاکٹرز کے مطابق یا تو ان کی باڈی میں ابھی بھی گولی کے ٹکڑے موجود ہیں یا پھر ان کو زہر دیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے وزٹ کیا جن میں سے 2 ڈاکٹرز انڈیا سے تھے. انہوں نے اپنے رپورٹس میں کہا کہ انہیں جلد سے جلد فوراً بھیجنا چاہیے ٹریٹمنٹ کے لیے. دوستو اب تک میں آپ کو بتا چکی ہوں شیخ سکسیکی پہ جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں, تو ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے. تو وہ فرائض کیا ہیں؟ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جتنا ہو سکے اس بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے. جتنے بھی ظلم نائجیریا میں شیخ سکسیکی اور ان کے فالوورز پہ ہو رہے ہیں وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے. دوسری بات, ہمیں نائجیرین ملٹری کی شدید طور پہ مذمت کرنی ہے. تیسرا, ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے ہیں, اپنے گھروں سے باہر نکلنے ہیں. چوتھا, شیخ سکسیکی اور جتنے بھی بے قصور ہیں جن کو اللیگلی قید کیا گیا ہے یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ای میلز کرنے ہیں اپنے کنٹری کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو اور وہاں پہ ہمیں #فری زکزکی لکھنا ہے اور ان سے اپیل کرنی ہے کہ نائجیرین گورنمنٹ کی مذمت کرے. اور جتنے بھی #فری زکزکی جتنا زیادہ ہوگا, آپ چاہے انسٹا پہ کمنٹ کرے یا پھر کہیں اور کمنٹ کرے سوشل میڈیا پہ, #فری زکزکی ضرور لکھے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اپنے دعاؤں میں شیخ سکسیکی کو ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہماری دعاؤں اور کوششوں سے ان کو ضرور رہائی ملے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.